एक स्त्री को उपहार की तरह पैक करके गोल्डन सर्कल के ब्लैक बॉस आदिराज ठाकुर के पास भेज दिया जाता है। उसे ये जरा भी पता नहीं होता कि ये ब्लैक बॉस स्त्रियों से घृणा करने वाला और मृत्यु के निकट पहुंचा व्यक्ति है। ब्लैक बॉस बस उसे एक नजर देखता है और तुरंत अपने आदमियों को आदेश देता है कि उसे पुरुषों से भरे लेड क्लब भेज दिया जाए। वो कहता है, इसे पुरुष चाहिए ना, तो इसकी इच्छा पूरी कर दो। स्त्री जानती है कि वो मर नहीं सकती क्योंकि उसका गंभीर रूप से बीमार भाई अभी उसी पर निर्भर है। उसके पालक पिता ने वादा किया था कि अगर वो ब्लैक बॉस को मना लेगी तो उसके भाई का इलाज कराया जाएगा। इसीलिए वो किसी भी हालत में उस जगह नहीं जा सकती। अपने भाई के लिए वो साहस जुटाकर यमराज कहलाने वाले ब्लैक बॉस आदिराज ठाकुर को चूमने की कोशिश करती है। सब सन्न रह जाते हैं। इतनी हिम्मत, बॉस से छेड़छाड़, अब ये स्त्री मारी जाएगी। होश में आते ही ब्लैक बॉस गुस्से में उसका गला दबाने लगता है। जब स्त्री को लगता है कि आज उसकी मृत्यु निश्चित है, तभी जोर की बिजली कड़कती है और दोनों की आत्माएं आपस में बदल जाती हैं। दोनों वही बेहोश हो जाते हैं। जब स्त्री दोबारा होश में आती है तो पाती है कि वो अब ब्लैक बॉस की बॉडी में है। वो घबरा जाती है, ये कोई भ्रम है, मैं उस राक्षस में कैसे हो सकती हूँ। आदमी समझते हैं कि बॉस को फिर से बीमारी का दौरा पड़ा है। तभी उसे याद आता है कि उसकी असली बॉडी को लेड क्लब भेजा जा रहा था। वो तुरंत पूछती है, वो स्त्री अभी कहाँ है। आदमी जवाब देते हैं, बॉस निश्चिंत रहिए, आज रात वो जिंदा नहीं बचेगी। ये सुनते ही वो घबरा जाती है। अपनी बॉडी को अपमान से बचाने के लिए वो तुरंत लेड क्लब जाने का आदेश देती है। दूसरी ओर ब्लैक बॉस, जो अब स्त्री की बॉडी में है, भयानक स्थिति में फंस जाता है। कुछ गुंडे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते हैं। अच्छी बात होती है कि उसकी लड़ाई की कला अब भी उसके साथ है। वो पल भर में सभी गुंडों को जमीन पर गिरा देता है। वो पूछता है, तुम्हें किसने भेजा। जी, अर्जुन खन्ना ने। अपना ही आदमी का नाम सुनकर ब्लैक बॉस क्रोधित उठता है और एक गुंडे को वहीं बेहोश कर देता है। लेकिन जब वो शीशे में खुद को देखता है तो ठिठक जाता है। उस स्त्री ने मुझ पर क्या जादू कर दिया है। अब उसका एक ही लक्ष्य होता है, उस स्त्री को ढूंढना और अपनी बॉडी वापस पाना। बाहर निकलते ही उसकी मुलाकात स्त्री की पालक बहन से होती है, जो बेहद क्रूर होती है। वो उसे वही कमजोर लड़की समझती है और अपमान करती है। सुहानी, तू सिर्फ हमारे घर की एक कुतिया है। आज जो इसे पकड़ लेगा वो इससे जो चाहे करेगा। ये सुनकर ब्लैक बॉस का गुस्सा भड़क उठता है। उसने आज तक किसी को खुद को कुत्ता कहने नहीं दिया था। जैसे ही गुंडे हमला करते हैं, वो बिजली की तरह हर एक को गिरा देता है। 1 मिनट से भी कम समय में सब जमीन पर पड़े होते हैं। पालक बहन स्तब्ध रह जाती है। क्या ये वही अनाथ है जिसे मैं रोज सताती थी। ब्लैक बॉस उसे छोड़ने वाला नहीं होता, लेकिन तभी एक गुंडा पीछे से वार करके उसे बेहोश कर देता है। इसी समय ब्लैक बॉस की बॉडी में फंसी स्त्री लेड क्लब पहुंचती है। पालक बहन उसे देखते ही डर से चुप हो जाती है, लेकिन स्त्री सिर्फ अपनी बॉडी ढूंढने में लगी रहती है और ये नहीं देख पाती कि असली ब्लैक बॉस को उठा ले जाया गया है। इस तरह दोनों एक दूसरे के बहुत पास होते हुए भी एक दूसरे से चूक जाते हैं। ब्लैक बॉस को पालक बहन घर के बेसमेंट में बांध देती है। वो कहती है, पिता को तुझे भिखारी गली से नहीं उठाना चाहिए था, वहीं मरने देना चाहिए था। भिखारी गली? ये सुनकर ब्लैक बॉस सन्न रह जाता है। बचपन में वो और एक लड़की तान्या के साथ भिखारी गली में रहा था। तान्या ने उसकी जान बचाने के लिए खुद को चारा बनाया था। उसे ढूंढते ढूंढते ही उसे गंभीर हृदय रोग हो गया। डॉक्टरों ने कहा था अगर तान्या नहीं मिली तो वो 1 महीने से ज्यादा नहीं जिएगा। अब उसे शक होता है कि उपहार बनकर भेजी गई स्त्री ही तान्या है। तभी पालक पिता वहां आ जाता है। वो सच बताता है, उसने कभी भाई को बचाने का इरादा ही नहीं रखा था।